Now let's start with chapter number 2, elements of plants. In this chapter, we will study about parts of plant and function of parts of plant. देखो plants के अलग अलग parts होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके flowers होता है, stem होता है, leaf होता है, ठीक है, branches होते हैं, fruit होता है. ये सारे क्या है, different parts हैं और नीचे roots होती हैं. आपको मैं सारे parts के functions बताऊँ. Now let's start. We see many plants around us. They are very useful to humans. They are of different shapes and size. Some plants are big, some are small. Unlike different parts of the body of plants have different parts. देखो plants जो होता है वो भी different size के होता है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े, ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे parts of plants. The plant is divided into two major parts: root system and shoot system. ठीक है, प्लांट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में आपका क्या होता है, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, ब्रांचेस, स्टेम. ये सब किस में आते हैं आपके शूट सिस्टम में. और रूट सिस्टम में आपका क्या आते हैं, खाली रूट्स आते हैं, ठीक है. नाउ द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे ग्रो होता है उसे क्या कहते हैं, रूट सिस्टम. और जो अबव द ग्राउंड होता है वो क्या होता है, आपका शूट सिस्टम. जैसे मैंने आपको बताया, आपके शूट सिस्टम में फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम ये सब कुछ आता है और रूट सिस्टम में खाली रूट आता है. द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज शूट सिस्टम. जैसे स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, बर्ड्स, फ्रूट्स, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. अब हम रूट्स पढ़ते हैं. जो रूट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है. ये रूट्स होती है वो बिलो द ग्राउंड होती है और उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. सबसे पहले पढ़ते हैं टैप रूट. सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट, ठीक है. देखो कैसे होते हैं मैं आपको बता देती हूँ. एक तो मेन रूट होती है, ये वाली देख लीजिए आप, एक मेन रूट है और इसकी अलग अलग रूट्स निकली हुई है. ये क्या होती है, टैप रूट होती है. दिस इज नोन एज टैप रूट. फाइब्रस रूट क्या होती है कि बहुत सारी ऐसे करके आपके रूट्स निकली होती है. ये क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है, दैट इज फाइब्रस. This main root has several small hairs. This type of root system is called tap root. आपको मैंगो में, नीम में, कॉटन में, मस्टर्ड में कैसे रूट मिलते हैं, टैप रूट. इसकी मेन एक स्टेम होती है, उसमें छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं. फाइब्रस रूट, व्हेन अ बंच ऑफ स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, इट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट. देयर इज नो मेन रूट. जैसे इसमें मेन रूट होती है, इसमें मेन रूट नहीं होती, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ग्रास, wheat, rice, onion, इसमें आपको कैसे रूट मिलेगी, फाइब्रस रूट. नेक्स्ट इज स्टेम. द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड, इट इज द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट. स्टेम आपको कहाँ लिखेगी, अबव द ग्राउंड, और ये मेन पार्ट होता है. इससे ही आपके लीव्स, फ्रूट्स, बर्ड्स सब अटैच्ड होते हैं. एज लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम, स्टेम्स ऑफ ट्रीज आर वेरी हार्ड, स्ट्रॉन्ग, थिक. जो स्टेम ऑफ ट्रीज बहुत ज्यादा हार्ड होती है, थिक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं. वो बड़े बड़े प्लांट्स में मिलती हैं. Whereas stems of shrubs are woody and herbs are soft and weak. Stems of climbers and creepers are very weak and they cannot hold the plant upright. जो climbers और creepers होते हैं उनके stem बहुत ज़्यादा weak होते हैं, उन्हें दूसरे का support चाहिए. जैसे climbers को किसी plant का या stick का और creepers को ground का support चाहिए. Leaf grown on the stem is an important part of food system. It prepares food for the entire plant. Leaf का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये खाना बनाता है फॉर द एंटायर प्लांट. लीफ हैज डिफरेंट पार्ट्स. द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ प्लेट. जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, लीफ प्लेट कहा जाता है. और जो साइड्स में होती है क्या होती है, साइड वेन्स होती है. और जो बीच में होती है ये किसको क्या कहा जाता है, जो बीच में होती है इसे क्या कहा जाता है, मिड वेन. दिस इज नोन एज मिड वेन. और ये जो स्टॉक होता है ये, दिस इज नोन एज stalk. The main part which joins the leaf in the stem is called stalk. The lines running, जो lines run करती हैं, जैसे आपके leaf है, ये तो क्या हो गई आपकी स्टॉक हो गई. दिस इज नोन एज स्टॉक. और ये जो बीच में है ये क्या है, आपकी मिड वेन है. और जो ये साइड से निकली होती है इन्हें क्या कहा जाता है, साइड वेन कहा जाता है. दिस इज नोन एज साइड वेन. बहुत सारी साइड वेन्स इमर्ज करती हैं फ्रॉम द मेन वेन.
एंड दीज वेन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ। और ये क्या कैरी करती है? वाटर और मिनरल कैरी करती है फ्रॉम द टू द लीफ। स्टोमेटा टिनी पोर्स फाउंड ऑन लोअर पार्ट ऑफ लीफ। जो स्टोमेटा है वो टिनी पोर्स होते हैं जो आपको लोअर पार्ट में मिलते हैं। और प्लांट्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। नाउ फ्लावर आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट एंड मेनी प्लांट्स बियर फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर एंड शेप। ठीक है, और बहुत से फ्लावर होते हैं जिनसे फ्रेगनेंस मिलती है। ठीक है, और ये अलग अलग कलर के होते हैं। देखो सनफ्लावर येलो हो गया, रोज रेड हो गया। दे लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई। मोस्ट ऑफ द फ्लावर क्या होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। Now fruit and seeds. Fruits are the delicious part of plant. Plants develop into fruit. Seeds are present inside the fruit. Some have one seed like mango and peach. Some fruits have many seeds. देखो किसी में तो आपको एक ही सीड मिलेगी, जैसे आपका मैंगो हो गया, और किसी में बहुत सारी सीड्स मिलेंगी, जैसे आपको वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया। New plants grow from seed. There is a baby plant inside the seed. It grows into new and healthy plant when it gets water, air and warmth. The process by which seeds grow into baby plant. जब seed grow करती है किसमें? into a baby plant, उस process को क्या कहा जाता है? Germination. That process known as germination. Now, function of the parts of plant. Function of root की बात करते हैं. Root fix the plant firmly in the soil. Root absorb water and mineral from the soil. They push them up into the stem. The plants need water and minerals. So plants को किसकी नीड होती है? Water और mineral की नीड होती है to prepare food. Some plants store their food, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया। ये क्या है? edible roots होते हैं। We eat the roots of such plant. इनकी हम क्या खाते हैं? रूट खाते हैं। Now function of stem. The stem supports the plant. It helps the plant to grow straight above the ground. The stem bears leaves, bud, flower. और stem में क्या होता है? leaves होती है, buds होते हैं, flower होते हैं, fruits होते हैं। The stem carries water and minerals from the roots to other part of the plant. The food made by leaves is also carried by the stem. जो खाना leaf बनाती है वो कौन कैरी करता है? stem कैरी करता है। The stem of some plants store food such as stems looks thick, जैसे sugar cane हो गया, ginger हो गया, potato हो गया, उनके stem पर में food। Now functions of leaves. All green leaves prepare food for the plant. Plants have a substance called chlorophyll in their leaves. Plants के अंदर एक substance होता है जिसे हम कहते हैं chlorophyll, जो कहाँ होता है? leaves के अंदर। The green color of leaf is due to presence of chlorophyll. और जो green color होता है leaf का वो किसकी वजह से होता है? किसकी presence की वजह से? chlorophyll. The leaf uses sunlight, carbon dioxide and water to make food. The process by which plants make their own food with the help of sunlight, water and carbon. जब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं with the help of air, water and sunlight, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस. Food formed in the leaf goes to different parts. Spanish, cabbage, coriander are some leaves which store food. देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके हम लीव्स खाते हैं, जैसे स्पैनिश, कोरिएंडर, धनिया खाते हैं उसकी लीव्स खाते हैं। तो ये कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी हम लीव्स खाते हैं? ठीक है, hope you understood the chapter. That's all for today. We will start with the next chapter in the next class. Thank you.